नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। वहीं आप बता दें कि करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण किया है। वहीं सीजीसीटी स्थित यह ओपन एयर म्यूजियम भारतीय नौसेना की वीरता, तकनीकी क्षमता और समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगी। आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित हमारी तीनों सेनाओं के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर जिनकी प्रेरणा से यह सब मूर्त रूप लेकर के लखनऊ को एक अभिनव केंद्र के रूप में प्राप्त हुआ है, ऐसे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ वासियों की ओर से उन्हीं के लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नौसेना के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके एक समय सीमा के अंदर यह कार्य हम सबके सामने आंच दिया है। अब मेरा मानना है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाला कोई भी व्यक्ति लखनऊ के अंदर के भारत की परंपरा के साथ, भारत की विरासत के साथ, भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी एक केंद्र के भ्रमण के लिए जा सकता है, देख सकता है और उस पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। तो श्रृंखला में यह नौसेना वाटिका उसका एक नया उदाहरण और एक नया केंद्र बनकर के यहां पे प्रस्तुत हुआ है। आईएनएस गोमती एक लंबे समय तक भारतीय नौसेना में, भारतीय नौसेना के माध्यम से भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए 2022 में उसे नौसेना से निवृत्त किया गया और आज निवृत्त के बाद उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के तट पर ही उसे स्थापित भी किया गया। जब बड़ी सोच होती है, बड़े लक्ष्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी सोच का परिणाम उसी सकारात्मक रूप से जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है, वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे आज जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं, यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। बहनों और भाइयों, हमारी नौसेना अपने उस लक्ष्य को लेकर के चलती है जो उस विराट सोच का प्रतीक है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस प्रकार की सोच भी चाहिए। संकुचित सोच से, संकुचित भाव के साथ हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की विराट सोच भी चाहिए। और याद रखना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने
विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हमें हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जोड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक उन्होंने उसमें से यह भी कहा था कि अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है, या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है, या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। जब चैन की नींद सोता है तो देश के विकास के बारे में उस प्रकार की सकारात्मक और सोच को आगे बढ़ाने में सफल होता है। देश आगे बढ़ता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। अब याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है, और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र
यहां पर हमें प्राप्त हुआ है और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। अभी रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना से जुड़े हुए इस प्रकार के कोई अन्य कार्य लखनऊ में होने हैं या प्रदेश के अंदर होने हैं तो वह प्रस्ताव तत्काल वहां उन्हें प्राप्त हो, और मेरा मानना है ये होने चाहिए। महत्वपूर्ण चौराहों पर भारत की सेना के वे टैंक जो आज वर्किंग कंडीशन में नहीं है उन्हें रखा जाना चाहिए। कोई भी देखेगा भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बनेगा। भारतीय सेना में जाने के लिए उसके मन में एक भाव पैदा होगा और वह सेना के प्रति सम्मान का भाव भी रखेगा। उसके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। और याद रखना, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। मैं इस नौसेना वाटिका के लिए एक बार फिर से भारतीय नौसेना को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को इस नौसेना वाटिका में के आज के इस लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यहां मौजूद सारे हमारे सेना के अधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रशासन के सभी अधिकारी वर्ग और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश और विशेषकर लखनऊ की जनता को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, लखनऊ में आप सबके बीच आना, आप सबसे मिलना हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इच्छा यही रहती है लखनऊ के लिए, आप लोगों के लिए जो कुछ भी बन सके अपने तई मैं वह करूं और करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी करता हूं। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेशवासियों के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए यह उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था। लेकिन प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संभाला है, मैं मानता हूं कि अपने में वह एक मिसाल है। यह कोई साधारण बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना और इस कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की समस्त जनता
यह अनुभव कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब लहलहा रहा है, उत्तर प्रदेश अब जगमगा रहा है, उत्तर प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब इस शौर्य वाटिका का निर्माण प्रस्तावित हुआ तो योगी जी ने इस पे बड़ी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई थी और हम यह भली भांति समझते हैं कि जो राष्ट्र अपनी सेनाओं का सम्मान करता है वही राष्ट्र दुनिया में सम्मान भी प्राप्त करता है। और इस भाव को योगी जी ने अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटी यह प्राइम लोकेशन इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई है। और इतना ही नहीं, और जिस तेजी से आपकी सरकार ने बजट स्वीकृत किया है और हर अहम पड़ाव पर आपने स्वयं इसकी निगरानी की है, इस काम को रिकॉर्ड समय में आपने पूरा करवाया है, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और साथ ही उनकी सरकार की मैं सराहना करना चाहता हूं। साथियों, आमतौर पर होता यह है कि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं और यह कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कभी हम भारतीय नौसेना का नाम सुनते हैं तो हमारे जेहन में समुद्र की लहरें, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम का बंदरगाह, कोच्चि के जहाज, यही सब चीजें हमारे जेहन में स्वाभाविक रूप से आती हैं। आम धारणा यही है कि नेवी का अस्तित्व सिर्फ समुद्री इलाकों तक ही यह सीमित है। तो फिर आखिर लखनऊ जैसे शहर में जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इस नौसेना शौर्य वाटिका की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार नेवी का अवध की धरती से क्या रिश्ता है? ऐसे भी सवाल लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब हमारे देश के इतिहास और भूगोल की गहरी समझ में छिपा हुआ है। भूगोल के अनुसार हमारा प्यारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक तरफ हमारी सीमाओं पर हमारे जवान खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे समुद्र में यानी हिंद महासागर में हमारी नौसेना यानी हमारी इंडियन नेवी उपस्थित रहती है। और इस हिंद महासागर से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा व्यापार, हमारी ऊर्जा, यह सारी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। बहनों भाइयों, और उस हिंद महासागर की जो लोग सुरक्षा करते हैं वो लोग भारत के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर से आते हैं। और हमारी नेवी पूरे देश का हमारी नेवी पूरे देश की एक एसेट है और उसकी ताकत देश के हर नागरिक के संकल्प और विश्वास से ही यह आती है, चाहे वह समुद्र के पास रहता हो या हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में रहता हो। साथियों, इसके अलावा आप देखिए कि हमारी गोमती नदी यह लखनऊ की जीवन धारा है और इसी गोमती नदी के नाम पर एक आईएनएस गोमती नाम का युद्धपोत वारशिप जिसे कहते हैं वह भी हमारे देश में है, जिसे 1988 में हमारी नौसेना में शामिल किया गया था। 1988 में हमारी नौसेना में शामिल किया गया था। जिस तरह गोमती नदी बहती हुई आगे चलकर वह गंगा में समाती है और फिर गंगा सागर में पहुंचकर अनंत समुद्र से वह जुड़ जाती है, ठीक उसी तरह आईएनएस गोमती भी हिंद महासागर में जाकर लखनऊ को इसने गौरवान्वित किया है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, हर जहाज के आगे उसका एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वह लगा होता है और उसका आधिकारिक चिन्ह जिसे हम अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं। आईएनएस गोमती के क्रेस्ट पर हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक 76 मंजिल भी अंकित था। हमारे लखनऊ का 76 मंजिल उसके क्रेस्ट पर यह अंकित था। जब ये जहाज हिंद महासागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता था, उस वक्त इसकी पहचान सीधे सीधे इसी 76 मंजिल और गोमती नदी से जुड़ी हुई थी। यानी हमारी गोमती और लखनऊ का नाता तो नेवी के साथ लंबे समय से रहा है और इसी अटूट बंधन का उत्सव मनाने के लिए आज यहां नौसेना शौर्य वाटिका प्रारंभ किया गया है।
बहनों भाइयों, आज इस पार्क में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब वास्तविक है। एकदम असली युद्ध सामग्री जो कभी आईएनएस गोमती की शान हुआ करती थी। नेवी का जो बड़ा सा जहाज आप लोग देखते हैं और जो अभी नहीं देखा होगा तो जाकर देखेंगे, उसमें बहुत से उपकरण लगे होते हैं और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उसके भीतर घुसकर भी देखिए। उसके विशालकाय मिसाइल लॉन्चर जो दुश्मन के जहाजों पर सटीक वार करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। उसके टारपीडो ट्यूब जो पानी के भीतर घात लगाए बैठे पनडुब्बियों का सफाया कर सकते हैं। उसके राडार्स जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते खतरे को पहले से ही भांप लेते थे। उनके मुख्य तोप की माउंटिंग जिसकी गर्जना सुनकर दुश्मन के होश उड़ जाते थे। और इसके अलावा नेवी में प्रयोग होने वाले सर्विलांस एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और टारपीडो आदि अब लखनऊ की धरती पर यह स्थापित हो चुके हैं। यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसीलिए साथियों मैं कह रहा हूं, यह पार्क कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत यह हमारे लिए प्रेरणा स्थल है। यह शौर्य वाटिका आने वाली पीढ़ियों को यह बताएगी कि आजादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। कई लोग यह सोच सकते हैं कि आखिर इस तरह की शौर्य वाटिका का यहां क्या काम है, इससे क्या होगा, पर इस पर हमें सोचने की जरूरत है। साथियों, आज के दौर में हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही उलझे हुए हैं और कोई नौकरी चाकरी में लगा है, कोई घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, कोई अपने बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है। ऐसे में बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बेहद अहम होती हैं, हम उनसे अनजाने में कटते चले जाते हैं। हमारी सीमाओं की हिफाजत करने वाले हमारे सैनिकों का जो बलिदान है, उनका रोज का जो संघर्ष है, इन सब चीजों से हमारा आत्मीय रिश्ता रोजमर्रा की दौड़ धूप में यह पीछे छूट जाता है। ऐसे में यह शौर्य वाटिका हमें एक बार रुककर, ठहरकर सोचने पर मजबूर करेगी कि जिन लोगों की वजह से हमारी यह सारी जिंदगी सुरक्षित चल रही है, उनका योगदान हमारी जिंदगी में कितना बड़ा है और उनके प्रति हमारी नई पीढ़ी कृतज्ञता अनुभव करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यह कृतज्ञता यह बहुत ही आवश्यक है। इसका एक उदाहरण आप देखिए। हम सब जब छुट्टी वाले दिन बड़े इमाम बाड़े की भव्यता देखने जाते हैं, जब हम चौक में जाकर चिकन का बढ़िया कुर्ता खरीदते हैं और जब हम अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तब हम बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या हम कभी उस पल सोचते हैं कि यह सब क्यों हो पा रहा है? हम यह सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सुरक्षित हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज हमारी सुरक्षा होती है और वह हमें हमारी सेनाएं ही दे रही हैं इस भारत में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।